झारखंडी के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय 5 बार झारखंडी के क्षेत्र में गए। वर्तमान मुख्यमंत्री तो एक बार ही आए हैं, वो भी घटना पे आए हैं। तब वो संगठन कहाँ थे जो आज 8 महीने बच गए हैं बरसाती मेंढक की तरह निकले। महिला मंडलों को जो चेक बांटे थे वो भी बाउंस हो रहे हैं। अब झूठी घोषणाएं मंत्री जहाँ भी जारी करोड़ों रुपए की घोषणा कर रही हैं जहाँ भी। अब पीछे छिंज मेले में मैं कहता कुल मिलाकर मैं इकट्ठे करूँ ना तो कुल मिलाकर 100-150 करोड़ रुपए की घोषणाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुई। तो ये सब राजनीतिक जब झारखंडी का आरंभ होता है तो आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। अगर केवल सिंह पठानिया को लोग मौका देते हैं, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो शाहपुर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? के साथ और शाहपुर के साथ, शाहपुर में तो विकास 0 के बराबर हुआ। मैं आपको बता दूं, कैंट नाला का आंदोलन हुआ, पुल बहा है। आज मैं कहता हूँ 12 जुलाई की घटना है, आज दिन तक वो उनकी सड़क शुरू नहीं हुई, अल्टरनेट रोड है। बिल्कुल केवल जी, साथ ही सुनने में ये भी आ रहा था कि जो हारे हुए कैंडिडेट हैं इस बार उनकी जो टिकट है वो कट सकती है। आप भी एक बार हार चुके हैं, तो कितने आश्वस्त हैं इससे? हिमाचल प्रदेश के लोग वीरभद्र सिंह मॉडल को जानते हैं। मैं आपको बताऊँ वीरभद्र सिंह मॉडल क्या। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल के कर्मचारियों को कहा है हम राजभवन में तब जाएंगे, पहले नोटिफिकेशन होगी ओल्ड पेंशन स्कीम की, पहले नोटिफिकेशन होगी दिल्ली के अंदर और देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो नेता आ रहे हैं वो अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे। 7 साल हो गया, क्योंकि उनको पता है बहुत सी पार्टियाँ हिमाचल प्रदेश में पहले ही आई हैं। वो पार्टियाँ चुनावों में आती हैं, चुनावों के बाद वो गायब हो जाती हैं। हिमाचल में कहीं कांग्रेस गुम सी हो गई है, विपक्ष का ये आरोप है, क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार दर्शकों, झारखंडी के सफर पे आज हम निकले हैं और खास बातचीत के लिए केवल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजीम पूजा जी आपका। जी केवल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, इलेक्शन आ रही हैं, क्या स्थिति है कांग्रेस की? चुनावों को तो अभी 9 महीने हैं, लेकिन हमारा बतौर कांग्रेस पार्टी न केवल ये चुनाव हैं, बतौर कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष की भूमिका है हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे को दी है। तो आज हम झारखंडी के हमारा जो कांग्रेस कमेटी है उनके आह्वान पे जो है बढ़ती हुई महंगाई, और सबसे मैं बड़ी बात बताऊं कि पिछले कोई 7-8 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, हमारे 2 नौजवान बच्चों की मौत हो गई, और उसको लेकर भी और झारखंडी के इश्यूज़ को लेकर भी आज जो है वो हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे, रैली भी निकालेंगे, और साथ में लंबे समय से इस इलाके में मैंने डोर टू डोर कैंपेन की है। जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है मेरा झारखंडी क्षेत्र, उसको लेकर आज हमने ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। और ख़ासकर जब मैं परसों किसी घटना पे गया, जब हमारा नौजवान साथी रेड का रहने वाला चला गया है सन्नी, तो वहाँ लोगों में आक्रोश था कि 108 एम्बुलेंस जब तक स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार थी, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारा द्रीणी के अंदर कुमार में है वहाँ रहती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो नीचे चल गई है, और उसमें मैं बताऊं कि लगभग को 40-50 पिछले 4.5 सालों में ऐसी घटनाएं इस 9 पंचायतों के अंदर हुई हैं। अगर 108 एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध होती तो शायद वो उनकी जानें जो बच सकती थी। आज डॉक्टरों की मैं कहता हूँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो द्रीणी के अंदर जो है वो भारी कमी है। इसी तरीके से हमारे जो रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे ग्राम पंचायत हमारी बो के बो, रौण, गड़गूं, मोर्स, आपका बतूनी, आपका काकड़ा, दुल्ली, चमियारा, आपका लगता सल्ली के साथ लगता मरा कनौड़ का इलाका सल्ली, यानी कि कुल मिला के आप भी सफ़र मेरे साथ कर रहे हैं। जब झारखंडी का आरंभ होता है तो आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 4.5 सालों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ की स्थानीय मंत्री ने इस इलाके को की देखभाल नहीं की है। मैं आपको पूजा जी बताऊं कि जब पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन वाइस चेयरमैन हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन था। झारखंडी के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय 5 बार झारखंडी के क्षेत्र में गए। वर्तमान मुख्यमंत्री तो एक बार ही आए हैं, वो भी घटना पे आए हैं। और मैं आपको बताऊं, सब तहसील द्रीणी हो, वेटनरी हॉस्पिटल द्रीणी हो, KCC बैंक हो, इसी के साथ साथ लगता है हमारे जो हैं
क्या कहते हैं मवेशी, हमारे जो गद्दी भाई यहाँ से निकलते हैं, बहुत बड़ा एक हमारा जो उनके स्नान के लिए एक वेटरनरी डिपार्टमेंट का एक हमारा जो इक्विपमेंट है, तो वो ऋण कुमार के अंदर हो। मिल्क कलेक्शन सेंटर जो आज डाइवर्ट होकर कहीं मंडी ज़िले में चला गया। तो बिल्कुल पठानिया जी ने बिल्कुल सही बात कही। और शुरुआत में जब सफ़र की शुरुआत आज की हुई, तभी शुरुआत में ही इन्होंने कह दिया था कि जब झटके लगने शुरू हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि धारकंडी के रोड पर आप चल रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये महसूस अभी से होने लग पड़ा है, क्योंकि वाकई ही झटके काफ़ी लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में कहीं कांग्रेस गुम सी हो गई है, विपक्ष का ये आरोप है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आप देख ही रहे होंगे, मैं हिमाचल की बात तो नहीं करता। तो हिमाचल में प्रदेश के अध्यक्ष अपने आप लगे हैं, CLP अपने आप लगे हैं, और कांग्रेस संगठन कोई आज कोरोना 1 था, कोरोना 2 था, आपदाएं थी, क्योंकि मैं सोसापर की बात करूंगा, तब वो संगठन कहाँ थे जो आज 8 महीने बच गए हैं, बरसाती मेंढक की तरह निकले हैं। तब भी हमारे कम से कम 6 लोगों की जानें गई, 12 लोगों के घर भू के अंदर गए, और 20-22 लोगों के घर खड़ी हुई और रवा में गए। इसी तरीके से जो 3-4 एक्सीडेंट हुए, और कोरोना 1 कोरोना 2, तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि अब वो वैसा समय आया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आदमी को, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन है, वो एक दिन या चुनावों के समय काम नहीं करता। अगर हमने कोरोना 1 कोरोना 2 में यहाँ नहीं, प्रदेश भर में कांग्रेस ने काम किया, लोगों के साथ गांधी हेल्पलाइन के साथ वो खड़े रहे। आज जो वर्तमान में जो बरसाती मेंढक की तरह पार्टियाँ आई हैं, कांग्रेस पार्टी कोई गुम नहीं है, कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूटी में काम कर रही है। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काम करती है, यूथ कांग्रेस, सैनिक सेवा दल, इनटेक, पंचायती राज, सभी संगठन काम करते हैं, और हमारे को दर्शाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप भी हमारे साथ आज जा रहे हैं, और पूजा जी आप लगातार, मैं हिम एक्सप्रेस का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आप हम लोगों के बीच में जाते हैं, आप हमारे मुद्दों को सरकार तक पहुँचाते हैं, और मैं इन्हें कहूँ बतौर अपोजिशन भी आप लोगों के सहयोग से बहुत से मुद्दे हल भी होते हैं। तो ये मीडिया के चौथे स्तंभ का फ़र्ज़ भी है, और बतौर अपोजिशन कांग्रेस पार्टी का भी फ़र्ज़ है। क्योंकि मैं आज देख रहा था रैलीज मेरे इलाके में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं लोगों से इंटरेक्ट किया, तो बोलते हो तो मल्टीनेशनल कंपनी कोई हायर की गई हैं, तो हमारे पास आप हमारे साथ चले हैं। ये प्रधान बैठे हैं, ब्लॉक के प्रधान बैठे हैं, आपको लोकल आदमी मिलेंगे, जो यहाँ लोकल आदमी, वो जो कि एम्बेसडर हैं गांव के। गांव में कोई बीमार हो जाए, गांव में कोई ऐसी घटना हो जाए, वो वहाँ के लोगों की आवाज़ कुल मिलाकर, क्योंकि यहाँ का मैं नेतृत्व करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो मेरे तक पहुँचाते हैं, और उसको हम कहीं ना कहीं अपने तरीके से जो है वो हम काम को करवाने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार एक्टिव। और मैं आपको बता दूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो 3 विधानसभा लोकसभा का वर्डिक्ट दिया है, लोग तैयार हैं, पार्टियां जो मर्जी आए, मल्टीनेशनल कंपनी का काम यहाँ नहीं चलेगा। सबसे बड़ी पूजा जी बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। आज झारखंडी के अंदर जा रहे हैं, अब 9 पंचायतों के साथ में जन जागरण अभियान जब चला है, लॉकडाउन के दौरान हम कहते हैं बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, भैया आप ये कहो अपने प्रदेशों में जहां आप सत्ता में हैं, लॉकडाउन के दौरान आपकी कोरोना में की पोजीशन, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे राष्ट्र की हो, उसका जवाब तो दोनों राष्ट्रीय जो नेतृत्व आ रहे हैं उनको देना चाहिए। और इनका रोड मैप, हम गरीब आदमी को मुफ्त बिजली मुफ्त पानी चाहिए, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो 14,47,000 बेरोजगार हमारी बेरोजगारी जो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों में, उसके बारे में रोड मैप जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताएं। और इसके साथ साथ वाइट पेपर जो वादे इन्होंने, जब 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 4.5 साल पहले वर्तमान मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर जी हैं ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था कि 2 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। उस पर जरूर कहें कि हमने भैया 7 साल सत्ता संभाले हुए इतने करोड़ लोगों को हमने रोज़गार दिया। 4.5 साल हिमाचल प्रदेश में होगी, हमने 8 लाख, इनके नाम पता ये हैं, इन विभागों में इनको रोज़गार दिया। तो बेरोज़गारी पे तो इनकी चर्चा नहीं है। इसके साथ साथ ये जो बातें यहाँ आ रहे हैं, क्या पंजाब में सिलेंडर कितने का है, क्या दिल्ली में सिलेंडर कितने का है, देश के अंदर 399 रुपये का सिलेंडर बिकता है जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी। ये कहते हैं देश जो है वो आज दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, आज पेट्रोल और डीजल कहाँ पहुँचा है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, मैं कहता हूँ कुछ एक उद्योगपति हैं, उनके हाथों में जो है वो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उनकी हाथों की कठपुतली बन गई है। तो उनके जो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, और खासकर लॉ एंड ऑर्डर, और खासकर आज मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ झारखंडी के अंदर लोगों के बीच में अनरेस्ट, आपने देखा होगा आंदोलन हुआ,
कैंट नाला का आंदोलन हुआ, पुल बहा है। आज मैं कहता हूँ 12 जुलाई की घटना है, आज दिन तक वो उनकी सड़क थ्रू नहीं हुई, अल्टरनेट रोड है। अगर आज बरसात का मौसम है, बरसात हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा आज वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी। कैंट का जो नींव पत्थर माननीय मंत्री महोदय ने रखा है वो भी बड़ा स्लो काम चला है, और वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त की सीएम अनाउंसमेंट थी। अब चुनाव आए तो नींव पत्थर रख दिया। अगर आप में वास्तव में बनाना ही था तो आप उसको एमएलए प्रायोरिटी में लेके आते और उसको बजट का प्रावधान करते। तो कुल मिला के, और यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ जो वर्तमान विधायिका और वर्तमान मंत्री है वो अपने इलाके का तो पक्ष रखने में बिल्कुल नाकाम रही। यहाँ अगर रास्ते में आप आए, मैं आपको, क्योंकि हमने झारखंडी से स्टार्ट किया, मैं आपको एग्रीकल्चर का कलेक्शन सेंटर बनता वो बंद पड़ा है, एसडीएम कार्यालय देखे थे वो उसका कोई मैं कहता हूँ आज यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्रीनी खाली है, वहाँ सब डिवीजन हॉस्पिटल हमारा 19 पोस्टें भरी हैं शाहपुर के अंदर, लेकिन 15 जो डॉक्टर हैं वो डेपुटेशन पे इधर से उधर लगा दिए गए। तो ये मूलभूत लोगों की, और उसके साथ साथ कहूँ एक बहुत बड़ा अनरेस्ट आया जनजागर अभियान में। मेरे साथ 3 उपप्रधान भी पीछे बैठे। मनरेगा के अंदर जो पैसा आता था वो पैसा पिछले 4 महीनों से गरीब आदमियों की पेमेंट नहीं पड़ी है। तो भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, इस बारे में लेखा जोखा बताएं भी ये पैसा दिल्ली से आ क्यों नहीं रहा है। तो ये बतौर कांग्रेस पार्टी हमारा फ़र्ज़ है कि इसको हम जो है आम जनमानस तक पहुँचाएँ। और जहाँ तक आपने पार्टी की बात, पार्टी हमारी के कार्यकर्ता, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन गांव-गांव में जाकर लोगों का कामकाज दिखाने को हमारी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ भैया इन्होंने पैसा बहुत हो गया इन पार्टियों के पास। मैं सवेरे देख रहा था वो टेंट और कुर्सियां लगाने के लिए भी अब जो है वो कंपनी हायर की जा रही है। तो वो कांग्रेस पार्टी का वो ना ही ज़िंदगी में कहा कि हम जो है मास मूवमेंट है। हमने 15 अगस्त 1947 से लेकर जब आज़ादी लड़ी थी, हमारा मास मूवमेंट और मास कैंपेन है, उस पे हम जो है मूलभूत आपको, और यही नहीं है आप भी गवाएं, हम हर ग्राउंड में मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं आज चाहे एक मेला भी है, लेकिन परसों जो मैं अनरेस्ट झारखंडी के अंदर देखी, मैंने कहा नहीं आज इस इशू को उठाना है। बात ये नहीं है कि ये 2 हमारे भाई चले गए या कुछ 40 लोग पहले चले गए हैं, लेकिन हमारे नोटिस में क्योंकि सेंटीमेंट जो झारखंडी के लोगों के सेंटीमेंट है उसको उजागर करना बताओ कांग्रेस पार्टी हमारा जो है वो फ़र्ज़ है, और उसको हम उजागर आज करेंगे। जी पठानिया जी, साथ ही आपकी हम दर्शकों को भी बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ रहे हैं। क्या लगता है कितना असर लोगों पर छोड़ेगा, क्योंकि तीसरा विकल्प है, लोगों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? भैया वो कोई भी आए, मैं नाम लेना चाहूँगा, लोग ये जरूर देखते हैं कि कोरोना और हमारी गाय मर गई भैंस मर गई कौन था, क्योंकि उनको पता है बहुत सी पार्टियाँ हिमाचल प्रदेश में पहले ही आई हैं। वो पार्टियाँ चुनावों में आती हैं, चुनावों के बाद वो गायब हो जाती हैं। उनको तो भैया लोकल कस्टोडियन चाहिए। जैसे धन को ना, धन जब बड़ी प्रदर्शनी लगती है तो ट्रैक्टर एग्रीकल्चर भी आते हैं, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन वास्तव में धन का जो मालिक है ना वो जानता है, धन के जो जिनके साथ जो काम काज कर रहे हैं वो जानता है मेरा असली पाल कौन है, जो सुख दुख में हमारे काम आएगा वो कौन है। और जो बेरोजगारी की मैं कहता हूँ, आप क्या सोचते हैं दिल्ली के अंदर जितना कोरोना में मैस हुआ है कहीं नहीं हुआ है। तो ऐसी अगर हेल्थ सर्विसेज होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। तो दिल्ली और यहाँ तो जोग्राफी और टोपोग्राफी बड़ी अलग है। तो मैं कहता हूँ हमारे को इनसे कोई आए, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो अलग अलग सब अपने अपने एजेंडे को रखती हैं, लेकिन लोग यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, 3 विधानसभा 1 लोकसभा के चुनाव हुए, लोगों के एस्टीमेट ये था 1 या 2 कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन रैलियों में प्रदर्शनों में लोग इन पार्टियों के ज़्यादा आए, लेकिन वोट उन्होंने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और हिमाचल के हितों के। और मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के लोग 30 साल हिमाचल प्रदेश के स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग वीरभद्र सिंह मॉडल को, हिमाचल का कर्मचारी, हिमाचल का नौजवान वीरभद्र सिंह मॉडल को 1 बार नहीं 6 बार उन्होंने अपना नेतृत्व दिया है। तो हिमाचल प्रदेश के लोग वीरभद्र सिंह मॉडल को जानते हैं। मैं आपको बताऊं वीरभद्र सिंह मॉडल क्या, जब गरीब आदमी कोई एप्लीकेशन खड़ा हो जाए, पीजीआई के अंदर मिल जाए, चलता चलता गांव में मिल जाए, चाहे 2.5 लाख हो 3 लाख हो, उसमें उनको मेडिकल असिस्टेंट मिलती थी। कोई गरीब आदमी अगर किसी लड़की की शादी है 11,51 रुपया, ना BPL पूछा जाता था ना EPL पूछा था, तो वो मिलता था। वीरभद्र सिंह मॉडल था, आप 640 रुपया डिपो के अंदर लेके जाते थे, 640 रुपये में गरीब आदमी को 1 महीने का राशन मिल जाता था। वीरभद्र सिंह मॉडल वो था, हर साल में लगभग 50 से 60 हज़ार
IPH, PWD, फॉरेस्ट, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर, उन लोगों को जो लोग BSc करके आते हैं, जो मजदूर थे, उन लोगों की रिक्रूटमेंट की जाती थी। वो वीरभद्र सिंह मॉडल था। और वीरभद्र सिंह के मॉडल से जो है हिमाचल प्रदेश के लोग इतने प्रभावित थे। आपने देखा होगा कि जब उनकी अंतिम यात्रा में निकली तो वो दर्शा गए, देश को दर्शा गए। तो जो रामपुर की उनकी अंतिम यात्रा था तो वो साथ श्रद्धांजलि थी, साथ देश की जनता को संदेश था कि वीरभद्र सिंह मॉडल हिमाचल प्रदेश में चलता है और वीरभद्र सिंह के मॉडल को हिमाचल प्रदेश के लोग लाइक करते हैं। आज मैं अब जब आपने चर्चा छेड़ ही दी है दूसरी की, आज हम जहाँ जा रहे हैं सब कुछ सब तहसील वीरभद्र सिंह मॉडल, बैंक वीरभद्र सिंह मॉडल, वेटनरी हॉस्पिटल वीरभद्र सिंह मॉडल, साइंस ब्लॉक, यहाँ साइंस झारखंडी के अंदर होती नहीं थी पिछले टर्नओवर में, वो वीरभद्र सिंह। हम ये बताएं कि ये जो दूसरे मॉडलों वाले आए, इन्होंने इस गाँव और इस इलाके के लिए क्या किया, और इन्होंने भी जहाँ जहाँ इनका नेतृत्व है, जहाँ जहाँ इन्होंने काम काज किया है, तो उसके बारे में लिखा होगा। बाकी हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल की अच्छा, आपने देखा होगा हमारा सेब का समर्थन मूल्य, हमारे संतरे का समर्थन मूल्य, उस पर परिचर्चा करें। कई परिचर्चा तब भी बहुत हुई, बाहर के लोग आए, बोले आपका सेब जो है विश्व में बिके, अब विश्व का सेब यहाँ बिक रहा, हमारा सेब 18 रुपये किलो। समर्थन मूल्य गेहूँ और चावल का है नहीं। तो इसके साथ साथ कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस पार्टी, हम कहते हैं जवाब दे, पंजाब और दिल्ली के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, जो नेता आ रहे हैं वो अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे। 7 साल हो गया। कांग्रेस पार्टी की वचनबद्धता है। मैं तो बतौर जनरल सेक्रेटरी कहता हूँ, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में क्लियर कट लिखा है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी एग्री कर रहा है। आपने देखा होगा अग्निहोत्री जी हों, राठौर जी हों, चाहे पीछे हमारे मंत्री आए थे आदरणीय TS सिंहदेव, वो उन्होंने वहाँ का बजट रखा है। कांग्रेस पार्टी की कमिटमेंट है राजस्थान के अंदर हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल के कर्मचारियों को कहा है, हम राजभवन में तब जाएंगे, पहले नोटिफिकेशन होगी ओल्ड पेंशन स्कीम की, पहले नोटिफिकेशन होगी। APL BPL के जो 3 कार्ड बना दिए गए, सबका एक जैसा कार्ड होगा। जो वीरभद्र सिंह के समय में जैसा सस्ता राशन मिलता है, अब सरसों का तेल जो है 220 रुपये हो गया। तो ये जो हमारे इशूज़ हैं, इन इशूज़ को लेकर हम तो हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो वीरभद्र सिंह मॉडल को जानते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ने जा रही है, ये जानते हैं। ये जितने भी लोग, आज मैं कहता हूँ कि कुछ लोग सोच रहे हैं A आ गया B आ गया, ये कुछ नहीं होगा। अंततः जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे इलाके का एक दिन की बात नहीं है। 4.5 साल हो गए यहाँ अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में। 4.5 साल में किस आदमी ने कहाँ किस समय पे गांव में जाके लोगों के जो इश्यूज हैं उन पे मदद की है, वो रिजल्ट यहाँ निकलने वाला है। पूजा जी बिल्कुल केवल जी, साथ ही सुनने में ये भी आ रहा था कि जो हारे हुए कैंडिडेट हैं इस बार, उनकी जो टिकट है वो कट सकती है। आप भी एक बार हार चुके हैं, तो कितने आश्वस्त हैं इससे? मैं कहता हूँ, ये किसने कहा? मैं तो पार्टी में, ये तो लोगों के साथ ही सुना है। जो पार्टी लेवल में हमारी बैठक होती, पार्टी में मैं क्यों कहूँ, पार्टी अपना ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेगी। अब आज मैं आपको उदाहरण दूँ, आप आज दिल्ली जा रहे हैं, रिपोर्ट आपकी आएगी। रिपोर्ट कोई सोच दे कि मैं शिमला में बैठा हूँ, मैं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो जो जीता हुआ कैंडिडेट, ऐसा कोई ना ही नियम है। जो जीता हुआ कैंडिडेट, जो फीडबैक अलग अलग सर्वे जो है पार्टी के अंदर किए जा रहे हैं, तो जो आदमी कस्टोडियन ऑफ द कंट्री जो काम करेगा वही नेतृत्व करेगा। और मैं तो पार्टी की, मैं तो लोगों की बात, चुनाव आएगा लास्ट में, मैं चुनावों का इंतजार नहीं करता। चुनाव तो आएगा लास्ट के महीने में। कांग्रेस पार्टी ने महामंत्री बनाया, जिम्मेवारियाँ दी हैं, हमने तो लोगों की बात को रखना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राठौर जी, अग्निहोत्री जी, तो प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, इस पार्टी से गठन में हूँ, नेतृत्व में वही तय होगा, कोई फार्मूला नहीं, नेतृत्व में वही तय होगा जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा। केवल जी, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, ज़्यादातर आपका समय ग्राउंड पर व्यतीत होता है लोगों के बीच में रहकर, ऐसे में सरकार ने कितना काम किया है, उस पर क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कुल मिलाकर ये जो 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, ये हर मोर्चे पे फेल हुई है। अब जो है, और कांगड़ा के साथ और शाहपुर के साथ, शाहपुर में तो विकास 0 के बराबर हुआ। मैं आपको बता दूं कि जहां इलाके की मंत्री, आप सड़कें खुद ही देख रहे हैं, आगे भी आप देखेंगे। आज को आपको बताएंगे कि 4.5 साल पहले सब तहसील का काम लगा था, SDM कार्यालय का काम लगा था, वेटनरी हॉस्पिटल का लैंड ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, पुलिस चौकी यहाँ खोली थी, उसकी लैंड नहीं ट्रांसफ़र कर पाई। कुल मिलाकर बेरोजगारी को लेकर और ख़ासकर मैं बताऊँ महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार, और सब पर मैं श्रीमती सरवीण चौधरी जी का काम काज और सब पर का मैं कहता हूँ वो रखने के लिए आपको बताऊँ, ECH और CSD कंटीन जो राजा वीरभद्र सिंह जी के अंदर में मंत्री हुआ करते थे, वो भूतपूर्व सैनिकों को हमने दी थी। उसकी बिल्डिंग 4.5 साल में लैंड भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है।
वो आज शिफ्ट होने की कगार पे है। तो कुल मिलाकर चाहे वो हमारा झारखंडी हो, चाहे वो चंगर हो, सेंटर बेल्ट, तो कुल मिलाकर मैं गया तो 0 मार्क्स देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को। और 0 मार्क्स हमने दिया 3 बाई इलेक्शन ने और 1 लोकसभा के चुनावों ने भी दिए। जी बिल्कुल। अगर केवल सिंह पठानिया को लोग मौका देते हैं, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, तो शाहपुर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कुल मिलाकर शाहपुर का, मेरे 61 पंचायतें हैं, 1 नगर पंचायत है, इसका बराबर इसका विकास हो और इसके साथ साथ किसानों बागवानों की बात को मैं रखूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा क्या है? बेरोजगारी। मैं चाहता हूँ कि ये जो झारखंडी एरिया है वो पर्यटन की दृष्टि से जो है वो आगे बढ़े, बेरोजगारों को सेल्फ डिपेंडेंट, यहाँ रोपवे हो, मैं कहता हूँ सेल्फ डिपेंडेंट झारखंड के लोगों की। और शाहपुर के अंदर मैं बहुत बड़ा उद्योग लाना चाहता हूँ जिसके सबसे बड़ा इशू है बेरोजगारी। और मैं इंडस्ट्री, मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बेरोजगारों की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री मैं यहाँ लाना चाहता हूँ जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिले। झारखंडी को मैं पर्यटन के क्षेत्र से और मेरे चंगर क्षेत्र में जो है जिस तरीके का सूखा आजकल चला हुआ है, मैंने सूखा हार, एक जब मैं वाइस चेयरमैन होता था, एक मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा था 262 करोड़ रुपये का, उसको मैं आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करूँगा। ये मेरी प्राथमिक प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रदेश का नंबर 1 आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, विकास के क्षेत्र में, बेरोजगारी को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में। वो मेरे मन में एक भावना है। इसको लेकर मैं पिछले लंबे समय से वो जन जागरण अभियान भी छेड़ा है और पिछले लंबे समय के लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। अब ये लोगों पे माता अटल के प्रांगण में हम जा रहे हैं, हमने अपना जो कर्म है वो कर्म कंटिन्यू रखा है। ये लोगों के, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो अंततः तय करना है, लोगों ने तय करना है कि किस प्रकार का प्रतिनिधित्व उनको चाहिए। मेरा एजेंडा है कि मैं यहाँ का विकास चाहता हूँ। जी बिल्कुल। साथ में अंत में चलते चलते केवल पठानिया जी विपक्ष के लिए 2 लाइनें क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लिए यही कहूँगा कि भैया 4.5 साल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, आपको जनता ने मौका दिया, लेकिन अब आपस में वो जा चुका है। अब झूठी घोषणाएं मंत्री जहाँ भी जारी करोड़ों रुपए की घोषणा कर रही हैं, जहाँ भी। अब पीछे छिंज मेले में मैं कहता कुल मिलाकर मैं इकट्ठे करूँ ना तो कुल मिलाकर 100-150 करोड़ रुपए की घोषणाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुई। तो ये सब राजनीतिक और तो और महिला मंडलों को जो चेक बांटे थे वो भी बाउंस हो रहे हैं। तो इससे साफ लगा लेता है कि सामने सिम्पटम क्या दिखाई दे रहा है। तो कृपया मेहरबानी आप सच पे रहो। और अंततः मैं ये कहना चाहूँगा भैया, एक नौजवान साथी आपके सामने आए थे, आज वो एसडीएम ऑफिस को ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई रैली चाहे मेरी पार्टी करे चाहे कोई भी पार्टी करे। पिछली बार जब रैली हुई है यहाँ आदरणीय गडकरी जी आए हैं, लगभग 7-8 लाख रुपया नौजवानों ने चंबी यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब ने इकट्ठे करके, उसका मैं भी मेंबर हूँ, इकट्ठे करके वो ग्राउंड ठीक किया है। रैली कोई भी करे, कुल मिलाकर अंततः उस ग्राउंड की रोज शाम को 250-300 बच्चा, आपने भी देखा होगा वहाँ, हाँ कोई भर्ती होते हैं, कोई हमारे आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं वो वहाँ खेलते हैं। तो कुल मिलाकर अंततः उसको ठीक करके वो जाए। जी बहुत शुक्रिया जी। ये थे शाहपुर के केवल सिंह पठानिया जो कि बेबाक और बेधड़क बोलते हैं। फिलहाल आज की खास बातचीत उनसे ज़रूर करवाई है। शाहपुर के सक्रिय नेता है। अब देखते हैं आने वाले समय में जनता उनको कितना मौका देती है और कितना वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ी देर में मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।